और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है कि श्रद्धा मर्डर केस में साकेत कोर्ट में वकीलों को हंगामा करते देखा गया। कोर्ट परिसर में वकीलों की भारी नारेबाजी हुई है। आरोपी आफ्ताब को फांसी दो के नारे लगे, लव जिहादियों को फांसी दो के नारे लगे। साकेत कोर्ट में वकीलों का भारी हंगामा हुआ है। बता दें कि साकेत कोर्ट में ही आफ्ताब की पेशी होनी थी, लेकिन जब ये हंगामे की तस्वीरें आई तो कोर्ट ने फैसला किया है कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ये पेशी की जाएगी। फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, लब जिहादियों को फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, 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 ऐसे लब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, लब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, लब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, लब जिहादियों को फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, ऐसे लब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, लब जिहादियों को फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, सत्ता के फांसी दो, 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 फांसी दो। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से साकेत कोर्ट में तमाम जो वकील हैं वो कह रहे हैं ऐसे लव जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। महिमा कटारिया हमारी सहयोगी इस वक्त कोर्ट में ही मौजूद हैं। महिमा, किस तरीके से आक्रोश वकीलों में दिखाई दे रहा है ऐसे लव जिहाद के मामलों को लेकर, क्योंकि एक अकेला मामला सिर्फ ये नहीं है श्रद्धा का, बाकी ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं। देखिए पूजा, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये ऐसा पहला मामला नहीं है, लेकिन इस तरीके का कोई मामला भी इतना सामने नहीं आया जिसमें 35 टुकड़े कर दिए गए हो। तो ये अपने आप में ही एक बार्बरिक एक्ट जिसे कहते हैं वो हो सकता है, और जिसके चलते आज साकेत कोर्ट के परिसर में सभी वकील इकट्ठा हो गए। लगातार वहां पे नारेबाजी चलती रही कि किस तरीके से आफ्ताब को बख्शना नहीं चाहिए, आफ्ताब को फांसी दे देनी चाहिए। और यही डिमांड जो है वो फैमिली की भी लगातार आ रही है कि इसको रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस कंसिडर
किया जाए और डेथ पेनल्टी दी जाए। और लगातार यहाँ पर जो वकील मौजूद है वो लगातार इसी बात का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि मद्देनजर 3 या 4 बजे के करीब पेशी होनी थी आफ्ताब की, लेकिन जिस तरीके की कवरेज हो रही है, जिस तरीके का आक्रोश लोगों में इस समय इस खबर को लेकर उमड़ा हुआ है, उसके चलते कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस पर आफ्ताब की पेशी करने की सलाह दी थी। और साथ ही साथ उसी समय सारे वकील एक साथ जुट गए और सभी लोग नारेबाजी कर रहे थे। लगातार तेज नारे लगाए जा रहे थे कि ऐसे लव जिहादियों को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को, चाहे आफ्ताब, श्रद्धा के कातिलों को, जो कातिल है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो लगातार जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर कोर्ट परिसर में चल रहा है, और ये ऐसा आपने सही कहा कि पहली बार नहीं हुआ है कि लव जिहाद का कोई मामला सामने आया हो, लेकिन आप ये देखिए पूजा कि किस तरीके से बहुत ब्रूटल मर्डर है। सही कह रही है महिमा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैं भी आपके साथ कोर्ट में मौजूद थी, ऑफ द रिकॉर्ड जो कोर्ट में मेरी बात हुई थी वकीलों से, उनका यही कहना था कि शायद लड़कियां जो है ये टीवी नहीं देखती है, ये खबरें नहीं देखती है, इसलिए क्या इनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया था। लेकिन यहाँ पर अब इस केस की अगर हम बात करते हैं महिमा, जो आफ्ताब की अभी पेशी होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है, ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये जो है सिर्फ ये कोर्ट परिसर में नहीं है, मुंबई से लेकर के भारत के हर एक कोने तक देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, ये नाराजगी, ये आक्रोश सभी जगह दिखाई दे रहा है। आफ्ताब की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है, कितनी देर में होगी? क्योंकि मामला 12 बजे से जो है लटकता यहाँ तक आ पहुंचा महिमा। देखिए पूजा 4 बजे का लगभग का समय दिया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट परिसर में, कोर्ट में ये कहा गया था कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो आफ्ताब है उसकी पेशी होगी, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आक्रोश आपने सही कहा, सिर्फ वकील ही नहीं दिखा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की सड़क हो या महाराष्ट्र की, मुंबई की सड़क हो, सभी लोग इस बात से आक्रोशित है क्योंकि जिस तरीके से ये ब्रूटल हत्या करी गई थी कि 35 हिस्सों में किसी की बॉडी को काटना, फ्रिज में रखना, इंटरनेट पे चीजें देखना। साथ ही साथ मुझे एक और जानकारी जो हमारे हाथ लगी है ये है कि आफ्ताब पहले इंटरनेट पर सर्च करता था कि कौन सा बॉडी पार्ट पहले सड़ेगा और किसमें से ज्यादा बदबू आएगी। तो आप देखिए कितना जो हैश्ड कॉन्स्पिरेसी है, इसे हम कह सकते हैं कि किस तरीके से प्री प्लान मर्डर किया। पहले रेंट अपार्टमेंट में लेता है, रेंटेड अपार्टमेंट लेता है, उसके बाद 2 दिन बाद ही हत्या कर देता है और किस तरीके से उसको काट के अलग अलग जगहों पर फेंक देता है। तो एक बहुत ही ब्रूटल जो ये केस है ये है। हालांकि दिल्ली पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथन अपनी कोशिशें कर रही है कि किस तरीके से इस केस को मजबूत किया जाए। लेकिन वही बात पूजा, एक बहुत बड़ी बात आती है कि स्कल का मिलना बहुत जरूरी है, स्कल का मिलना जरूरी है। 6 महीने से ज्यादा का महिमा वक्त हो चुका है, कितने ही जो है एविडेंसेस वो टैंपर किए जा चुके होंगे, नष्ट किए जा चुके होंगे। यहाँ पर एक ये भी आ रही थी कि वो 2 स्पॉट जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर श्रद्धा के कपड़े फेंके गए होंगे। क्या इस बारे में आगे कोई अपडेट मिल पाया है स्पॉट आइडेंटिफाई करने के अलावा? देखिए पूजा, स्पॉट आइडेंटिफाई, वो गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से 2 स्पॉट जहां पर वो कूड़ा रखा जाता है या जहां पर वो कूड़ा गिराया जाता है, उस पूरे के कूड़े के ढेर में छानबीन चलेगी। लेकिन सबसे डिफिकल्ट बात या चैलेंज जो दिल्ली पुलिस के लिए होगा वो यही होगा पूजा कि किस तरीके से अगर वो कपड़े मिल भी जाते हैं तो कूड़े में तमाम चीजें होती है, तमाम बैक्टीरिया होते हैं, क्या किसी ने कोई सिरिंज तो नहीं फेंका। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा फोरेंसिक के लिए भी। हालांकि कपड़े डिस्कवर कर लेंगे, कपड़े एक बहुत बड़ा एविडेंस जरूर रहेगा इस पूरे केस में, क्योंकि ये साबित कर देगा कि आखिर कपड़े जो है वो आफ्ताब के हैं। और डीएनए टेस्ट से क्या पता ये भी सैंपल्स मिल जाए उस पर कि जो खून लगा हुआ है वो श्रद्धा का ही है। तो तमाम चीजें, अभी जो होप है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से टैंपर किया गया है, जिस तरीके से सारे ही एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है, तो ये शातिर क्रिमिनल ही कर सकता है, कोई आम इंसान पूछा ये नहीं कर सकता है। जिस तरीके से केमिकल का प्रयोग किया गया, जिस तरीके से पानी से जब वो लाश को काटता था, 10 घंटे उसे लाश काटने में लगे, 10 घंटे श्रद्धा की बॉडी पार्ट्स काटने में लगे, और उसके बाद एक बॉडी पार्ट्स को ले जाता था और घंटों पानी से धोता था। तो आप देखिए कितना शातिर क्रिमिनल ये रहा है कि ब्लड स्टेन्स भी वो हर जगह से वॉश आउट करने की कोशिश कर रहा था कि हर जगह से वो ब्लड के जो स्टेन्स है। सही कह रही है महिमा, क्योंकि शातिराना अंदाज से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसी वारदात जो कभी कोई नहीं भूलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि 4 बजे का समय था, आपसे कुछ ही देर में आफ्ताब की कोर्ट में पेशी होगी। किसी भी वक्त कोर्ट के सामने आफ्ताब को पेश किया जा सकता है और ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। भारी आक्रोश जो है कोर्ट में देखा जा रहा है, आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है, और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने फैसला किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी पेशी होगी। आप समझिए इस बात
आरोपों की 12 बजे पेशी होनी थी, 12 बजे से शाम को 4 बजे तक का समय हो गया। पुलिस को भी डर है कि जिस निर्दयता से, जिस जो है अमानवीय तरीके से हत्या की गई है श्रद्धा की, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है और इसी को देखते पुलिस ने फैसला किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी पेशी होगी। लेकिन जो है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो पेशी होनी है उसको लेकर भी देरी हो रही है और महिमा लगातार हमारे साथ कोर्ट से बनी हुई है। महिमा, जानना चाहेंगे, आक्रोश सभी तरफ देखा जा रहा है, कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त था, सीआरपीएफ लगाई गई थी, इसके अलावा वहां पर पुलिस की बहुत सी गाड़ियां मौजूद थी, तो मामला कितना सेंसिटिव है और माहौल कितना बिगड़ सकता है इसका अंदेशा दिल्ली पुलिस को पहले से ही है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि जिस तरीके से सिक्योरिटी लगाई गई थी, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई थी, दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। जिस ब्रूटल तरीके से ये इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया गया, कोई रिमोर्स उस आफ्ताब के मुंह पे नहीं था, कोई शिकन उसके मुंह पे नहीं थी, तो जो आक्रोश लोगों में है पूजा, वो जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो चाहे दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, चाहे वकील हो, और सभी लोग आक्रोश में हैं। और साथ ही साथ पुलिस को ये अंदाजा बिल्कुल था कि जो मैटर है बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पर जितने तमाम वकील हैं, क्योंकि लव जिहाद के मामले पे आपने देखा किस तरीके से नारेबाजी हो रही थी और किस तरीके से आक्रोश जो है वो सारी वकील दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी अंदाजा था कि बहुत सेंसिटिव मैटर है और जिस तरीके से ये घटना हुई है, जिस ब्रूटल एक्ट को या बार्बरिक एक्ट से हम कह सकते हैं, जिस तरीके से ये घटना हुई है कि एक प्रेमिका के शव को इतनी बुरी तरीके से काटा गया हो, उसके साथ इतना ब्रूटल एक्ट किया गया हो, तो तमाम आक्रोश जो है वो लोगों में होना लाजमी सी बात थी, जिसके मद्देनजर रखते हुए पूरे जो सिक्योरिटी के जाहिर सी बात है महिमा, ये पूरा हत्याकांड देखने के बाद मुझे जो है अपने आप में कहीं ना कहीं इस शख्स पे गुस्सा आ रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पुलिस जंगल में श्रद्धा की खोपड़ी को तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है, पूरी पड़ताल कर रही है और इंडिया न्यूज भी पड़ताल कर रहा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता जतिन ने मौका वारदात का जायजा लिया और आपको दिखाते हैं वहां पर किस तरीके से क्या कुछ पुलिस को मिला। श्रद्धा हत्याकांड में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस भी तेजी से कड़ियां जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। पुलिस आज फिर से इस जंगल में पहुंची, छतरपुर के पास का मेहरौली का ये जंगल, और आज यहां पर एक खास मशीन लेकर पहुंची थी पुलिस। जी हां, झाड़ियों को काटने वाली कटर मशीन लेकर पुलिस यहां पर आज पहुंची थी और तमाम झाड़ियां जो हैं उनको काटा गया है, कुछ बड़े पौधों को भी यहां पर काटा गया है मशीन की सहायता से, क्योंकि पुलिस को शक है कि टुकड़े तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर श्रद्धा की खोपड़ी भी मौजूद हो सकती है। ये घने जंगल का वही हिस्सा है जहां पर कोई और नहीं पहुंचा, पहले पुलिस पहुंची और साथ साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए एक एक जगह को किस तरह से खंगाला गया है, एक एक चप्पे को किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर देखा है। और ये देखिए छोटे और बड़े पौधे जो है वो कटर की मशीन से काट कर यहाँ पर एक एक चीज को खंगाला गया है। पुलिस को ना सिर्फ ये शक है कि यहाँ पर खोपड़ी छुपी हो सकती है, बल्कि इसके अलावा वेपन के भी यहां छुपे होने का शक है, जिससे श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन एक और एविडेंस है जिसकी तलाश में पुलिस लगातार है, और वो है श्रद्धा का मोबाइल फोन, जिसे टेम्पर किया गया था और उससे जुड़े भी आज कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसके अलावा खून से सने कपड़े, जी हां, अब तक खून से सने कपड़े भी पुलिस को नहीं मिल पाए हैं और जंगल में पुलिस एक आशा के साथ पहुंची है कि यहां पर कुछ ना कुछ सुराग जो है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि यही वो जंगल है जो मुख्य जगह है जो सबसे पहले इससे कड़ियां जोड़ती है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से सब कुछ चेक किया गया है, सब कुछ खंगाला गया है। देखिए इसमें कई रास्ते जाते हैं, जब यहाँ पर हम पहुंचे तो यहाँ पर कई रास्ते नजर आए। देखिए सामने एक रास्ता जा रहा है घने जंगल की तरफ, और जंगल जितना अंदर जाते हैं ऐसा लगता है ये उतना गहरा है। इस तरफ भी एक रास्ता जाता है और वो काफी गहराई में जाता है। तो कुल मिलाकर इस जंगल में आज कटर मशीन लेकर पुलिस पहुंची और सभी चीजें खंगालने की कोशिश की, और पुलिस हर कड़ी को जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। आगे मैं आपको खुद बताऊंगा कि आज इस मामले में कौन कौन से नए बड़े खुलासे हुए हैं, कैसे ये सामने आया है कि ये साजिश सिर्फ छतरपुर में ही नहीं बल्कि उससे पहले ही हिमाचल में अंजाम देने की पूरी साजिश आफ्ताब ने की थी, और कौन सी वो फिल्म थी जो उसने हिमाचल में जाने से पहले देखी थी, वो आपको अपनी अगली रिपोर्ट में मैं बताऊंगा। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
तो ये तस्वीर थी उस जंगल की जहां के कोने कोने में जो है श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, और इसी को देखने के लिए पुलिस आज कटिंग मशीन लेकर वहां पे पहुंची ताकि मशीन से जो है झाड़ियों की कटाई हो सके और एक एक चीज क्लियर होके जो सामने आनी चाहिए वो आ सके। महिमा, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने आज तफ्तीश की है इस जंगल की जाकर। पुलिस जो है हैवी मशीनरी लेकर गई ताकि वो झाड़ियों को काट सके और तमाम चीजें जो सबूत श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हुए हैं वो मिल सके, वो जो है हासिल किए जा सके। कितना बड़ा चैलेंज खुद दिल्ली पुलिस को लग रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले में दिन रात लगी हुई है और कई चक्कर जो है वो लगा चुकी है। चाहे छतरपुर के जंगल की बात करें, चाहे उस घर की बात करें जहां पर मर्डर किया गया था, और तमाम वो जगह जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को वहां पर डिस्ट्रॉय किया गया होगा, फेंका गया होगा या बहाया गया होगा। पूजा, देखिए साफ बात, आपने बिल्कुल सही बात की कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। चैलेंज क्यों बन जाता है? क्योंकि शातिर क्रिमिनल ने, आफ्ताब नाम के इस क्रिमिनल ने बहुत ही सलीके से, बहुत ही सटीकता से ये इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया है, इस पूरी कांड को अंजाम दिया है। किस तरीके से इसने प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत एक घर खरीदा है जो कि जंगल के पास है। अब जंगल के पास क्यों घर खरीदा गया? क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही ऐसा कुछ चल रहा था कि किस तरीके से वो श्रद्धा को मारेगा। इंटरनेट पे वो सर्च करता है कि कौन सा बॉडी पार्ट पहले सड़ जाता है और कौन सी में से ज्यादा बदबू आती है। बॉडी पार्ट्स को धोना, ब्लड स्टेन्स को ड्रेन आउट करना, तो तमाम बड़ी चीजें यहाँ पर है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए होगी, पूजा, वो यही होगी कि किस तरीके से स्कल जो है वो ढूंढा जा सके, जो कपड़े हैं जिस पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं वो ढूंढे जा सके, मोबाइल। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉरेंसिक की भूमिका, महिमा, क्योंकि 6 महीने पुराना मामला है, कई चीजें बदल चुकी होंगी, कई चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। ऐसे में CFSL की बात करें, चाहे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बात करें, चाहे मेडिकल की बात करें, ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बिना इस मर्डर को साबित करना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल पूजा, फोरेंसिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि जितने भी ब्लड स्टेन, छोटी से छोटी चीज, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो जूते के निशान हो, हर तमाम छोटी से माइन्यूट डिटेल्स जो होती है वो फोरेंसिक का काम होता है कि किस तरीके से जो ये केस है इसको मजबूत बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिमिनल है वो बहुत शातिर है, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने तमाम तरीके की सर्च कर रखी है, तमाम तरीके के केमिकल्स यूज कर रखे हैं, किस तरीके से उसने फ्रिज भी, फर्श भी, हर चीज को साफ कर दिया था। तो अब ये दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक्स कि सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है पूजा, कि किस तरीके से पहले तो एविडेंस को जुटाना, एविडेंस अगर जुट भी गया तो उसमें अगर कोई केमिकल यूज हो रखा होगा, क्योंकि टैंपर करने की पूरी कोशिश की गई है, किस तरीके से वो फेस को भी जलाता था, किस तरीके से तमाम चीजें वो करता था ताकि जो आइडेंटिफिकेशन है वो ना हो पाए। तो बहुत सारी चीजें इसमें इस्तेमाल की गई है। टैंपरिंग ऑफ एविडेंस जिसे कहते हैं वो यहाँ पर हुआ है। तो लाजमी सी बात है कि फोरेंसिक और दिल्ली पुलिस के लिए ये चैलेंज रहेगा, पहले तो एविडेंस को इकट्ठा करना। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस का मेन जो चैलेंज रहेगा वो ये रहेगा कि आगे की जो रिमांड है वो इस केस में मिल जाए। क्योंकि जो अभी इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि कितने खुलासे जो है ये आफ्ताब खुद करे जा रहा है कि उसने आखिर क्या क्या किया। धीरे धीरे क्या पता वो मिसलीड करने की भी कोशिश कर रहा हो। तो पुलिस को अभी रिमांड की भी जरूरत है। तो इसलिए जो पुलिस है आज अर्जी लगाएगी कि उनको आगे की रिमांड दे, क्योंकि यहाँ पर कभी बहुत आगे की रिमांड मिलना भी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबूत जुटाने के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी हो जाता है कि इससे आफ्ताब से जो है और सबूत और राज और इंफॉर्मेशन जुटाई जाए। हालांकि नार्को टेस्ट की बात आ रही है, नार्को टेस्ट में जो है कितनी चीजें क्लियर होंगी ये अपने आप में सामने आएगा। नार्को टेस्ट पर भी क्या महिमा आज कोर्ट अपनी बात कह सकती है कि नार्को टेस्ट किया जाए या ना किया जाए? देखिए पूजा, सूत्रों के माने तो दिल्ली पुलिस एप्लीकेशन जरूर लगा सकती है नार्को टेस्ट, क्योंकि इंडिया में नार्को टेस्ट की परमिशन मिलना वो बहुत रेयर और रेयरेस्ट वाली बात हो गई कि नार्को टेस्ट की परमिशन दे दे। लेकिन जिस तरीके से ये आफ्ताब मिसलीड कर रहा है, क्योंकि जंगल की अगर बात करते हैं पूजा तो जंगल बहुत बड़ा है। अगर वो ये कह रहा है कि उसने लाश के टुकड़े वहां पे फेंके हैं तो तमाम कोशिशों में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है, चाहे वो झाड़ियां कटवाना हो या तमाम चीजें करना हो। और इसी में नार्को टेस्ट आ जाता है पूजा, क्योंकि एक ड्रग दिया जाता है जिसमें अगर मुझसे कोई सवाल
सवाल किया गया तो मैं उसका जी, ये मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ, इसलिए नार्को भी बहुत जरूरी हो जाता है। नार्को इसलिए भी जरूरी हो जाता है महिमा, ताकि जो है सबूत जुटाए जा सके। अब मेरे साथ जुड़े रहिए, तमाम खबरों पर नजर रखिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में महिमा पेशी होने वाली है। पेशी में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर ज्यादा अपडेट के लिए आपसे फिर वापस आएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और इसी खबर पर बने रहेंगे, क्योंकि खबर ऐसी है जो सबके लिए जाननी, सुननी और समझनी जरूरी है। फिलहाल और बता दें कि आफताब की 2 साजिशें कैसे हो गई फेल। जी हां, उसने प्लानिंग तो बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन उसकी प्लानिंग भी फेल हो गई। सुनिए इंडिया न्यूज रिपोर्टर जतिन गोस्वामी की जुबानी, कैसे हुई उसकी ये पूरी प्लानिंग फेल। के बारे में आज 2 और खुलासे हुए। पहला खुलासा ये हुआ कि उसकी प्लानिंग ये थी कि वो श्रद्धा को दिल्ली में नहीं बल्कि हिमाचल में मौत के घाट उतारना चाहता था। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सूत्रों के हवाले से आई है कि उसकी गूगल हिस्ट्री में बाजीगर फिल्म देखे जाने का जो मामला है वो सामने आया है। हिमाचल जाने से पहले उसने फिल्म बाजीगर देखी थी और माना जा रहा है कि फिल्म का वो दृश्य उसने बार बार देखा था जिसमें फिल्म के खलनायक शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को नीचे की तरफ धक्का दे देते हैं एक ऊंची इमारत से। माना जा रहा है कि जो आफताब है वो किसी ऊंची पहाड़ी से श्रद्धा को धक्का देना चाहता था, लेकिन इस प्लान को उसने कैंसिल कर दिया। इसके पीछे की वजह यह थी कि पुलिस को वो गुमराह करना चाहता था। दरअसल उसे लगा कि अगर वो पहाड़ी से श्रद्धा को नीचे धक्का दे देगा और उसकी मौत हो जाएगी तो लाश पुलिस को आसानी से मिल जाएगी, जिसके बाद वो खुद को कोर्ट में बचा नहीं पाएगा। और अगर लाश आसानी से नहीं मिलेगी पुलिस को तो वो काफी दांवपेच खेल सकता है। तो ये पहली प्लानिंग है। जो बड़ी प्लानिंग है वो सामने आई कि हिमाचल में ऐसा माना जा रहा है कि वो श्रद्धा की हत्या कर सकता था। लेकिन उसके बाद दूसरा बड़ा खुलासा ये हुआ कि हिमाचल के बाद वो दिल्ली के छतरपुर आया। बद्री नाम का शख्स उसे हिमाचल में मिला जो छतरपुर का रहने वाला था। और पहले आफताब दिल्ली के छतरपुर आया, घर लेने से पहले उसने इस जंगल की रेकी की थी। ये जंगल दरअसल उस मकान के पास है, उस फ्लैट के पास है जहां पर आफताब और श्रद्धा रह रहे थे। यानी यहां पहुंचकर उसने अपने दिमाग में साजिश का पूरा ताना बाना बुन लिया था। वो यहां पर पहुंचा और उसने सब कुछ समझ लिया था कि वो श्रद्धा की हत्या करेगा और फिर उसकी लाश को यहां पर ठिकाने लगाएगा। और माना जा रहा है कि टुकड़े करने का प्लान भी वो पहले से ही बना चुका था। तो ये 2 बड़े खुलासे आज इस मामले में हुए, जिसका सेंटर पॉइंट ये जंगल ही नजर आता है। और इसीलिए पुलिस लगातार इस जंगल में आकर तमाम जो सबूत है वो खंगाल रही है। और आज भी पुलिस ने इसीलिए कड़ी मशक्कत की है कि कम से कम श्रद्धा की खोपड़ी या फिर खून से सने कपड़े या फिर श्रद्धा का मोबाइल फोन या फिर जो औजार है जिसे काटे गए थे, श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे, वो बरामद हो जाए। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो इस पूरे हत्याकांड के बाद पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है, शोक, नफरत है। आफताब के लिए वो गुस्सा है जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, मुंबई में श्रद्धा के हत्यारे की फांसी की सजा की मांग की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। इस पूरी वारदात के बाद देख रहे किस तरीके से लोगों ने आफताब के चेहरे पर कालक पोती, चप्पलें मारी। और दूसरी तस्वीर दिल्ली की साकेत कोर्ट की है। ये कोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम वकील इकट्ठा हुए और लव जिहादियों को फांसी देने के नारे लगाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले के बाद जब श्रद्धा को शिकार बनाया इस आफताब ने, जब श्रद्धा को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया, जब उसको लेकर आया और मौत के घाट उतारा, उसके बाद से ये कहानी जो है सामने आई है। They were demanding that Aftab should be hanged. So, in the personal view, what's your reaction? Are you also looking for? You are demanding for Aftab should be hanged. See, as per our constitution, every person who is accused of any offence should be given a fair trial. So the law will take its own course. If he will found guilty, he will be punished. If he will not be found guilty, he won't be punished. So for that, I personally think we shouldn't say, protest for that he should be hanged or not. That is the duty of the court after seeing all the evidences and all. So let he be given a fair trial. That is our constitution says. फांसी दो, फांसी दो,
जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। ऐसे रब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। रब जिहादियों को फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जनता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जनता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जनता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जनता के जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। ऐसे रब जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो। रब जिहादियों को फांसी दो, जिहादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जनता के हत्यारों को फांसी दो। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर लोगों में जमकर गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है और लोग जो है इस आफताब को फांसी की मांग करने की बात कह रहे हैं। मुंबई में भी लोगों ने इस दरिंदे को फांसी देने की मांग की है। आफताब के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। करोड़ों पूरी शुरुआत हुई जो पूरे जांच की वो मुंबई से की गई है, वसई से की गई है। तो ऐसे में जो पूरा प्रेम प्रसंग भी शुरू हुआ था वो मुंबई से ही हुआ था, जहां पर पहले आफताब और श्रद्धा जो है वो एक साथ मलाड में उनके वर्क प्लेस पर मिलते हैं, जिसके बाद से जो है उनका पूरा अफेयर शुरू होता है। लेकिन प्रेम प्रसंग से शुरू होकर जो है ये पूरा मामला जो इसने अंत में श्रद्धा की जान ले बैठी, उसको लेकर देश भर में जो लोगों का गुस्सा है वो काफी ज्यादा भड़का हुआ है। एक तरफ जहां पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आफताब को फांसी दी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कई इलाकों में ऐसे जाहिर निषेध किया जा रहा है लोगों द्वारा, ऐसे कई सारे जो आम जनता है, जो पार्टी के लोग हैं, उनके द्वारा कि यहाँ पर जो है आफताब को फांसी दी जाए। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर फोर्सेस वगैरह भी लेकर आया गया था कुछ ही समय पहले, जो है आफताब की फोटो पर जो है कालिक पोत कर वो उस पोस्टर को फाड़ दिया गया। ऐसे जो ये सारे आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, ये उसी गुस्से के साथ की श्रद्धा वालकर, उनकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने जो है प्यार कर बैठी आफताब से, जिसका जो अंजाम ये रहा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। कुछ ऐसी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या बोलेंगे। पूरा मामला मई में हुआ है लेकिन अब जाकर सामने आया है आफताब का ये पूरा जो घिनौनी हरकत किया है उसने, क्या बोलेंगे? जो अल्ताफ ने घिनौनी हरकतें किया, जो एक लड़की को प्यार के जासे में लेके उसके बाद उसको मर्डर किया जाता है, वो 35 टुकड़ा जैसा बकरियों के जैसा दिखा जा रहा है। और ये बार बार ऐसा कई हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। ऐसा सिर्फ हिंदू लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसका विरोध 100% होगा। उसको फांसी देनी चाहिए क्योंकि उसके कारण कई लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा शिक्षा हो रहा है। क्या बोलेंगी? जो सजा दी जाए वो कम बोली जा रही है, आपकी तरफ से, आप महिलाओं की तरफ से क्या सजा आप लोग मांगते हैं आफताब के लिए? अल्ताफ के लिए यही कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द फांसी मिले ताकि ऐसा क्राइम वापस ना हो। आप क्या बोलेंगे? अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20 एज की है। जो श्रद्धा वालकर थी वो भी 25-26 साल की थी, उनके साथ जो इतनी घिनौनी हरकत, आप भी कॉलेज जाने वाली लड़की हैं, क्या बोलेंगे? अगर अभी इस बार ऐसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाएगा ना, तो उन लोग जो उनके साथ वाले लोग हैं ना, उन लोग को और हिम्मत बढ़ेगी कि इतने क्राइम करके कुछ नहीं होने वाला है। तो होना चाहिए, तो उसको फांसी होना चाहिए। और दूसरी मामूली गलती ने की है, इतनी बड़ी गलती की है, एक लड़की की जान लेना, मतलब उसकी पूरी फैमिली के वो छोड़ के गई है, उसका दुख उसे नहीं समझ में आने वाला है, तो उसे फांसी होनी चाहिए, वरना हम जैसे लड़कियों को सड़क पे घूमना बंद हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आफताब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी दे गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो पूरे दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी, और ये पुलिस कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आफताब जिस तरीके से लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं कि किस तरीके से आफताब ने श्रद्धा को मारा, टुकड़े टुकड़े किया, और उसके टुकड़े खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस को पसीने बहाने पड़ रहे हैं। देश भर में आक्रोश है। महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस ने 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, 5 दिन की मिली है, क्या कुछ पॉइंट्स पुलिस की तरफ से रखे गए थे? देखिए, लाजमी सी बात है पूजा कि जब बात आती है कस्टडी की या रिमांड की, तो रिमांड तो मिलनी ही थी, क्योंकि ये इतना हीनियस क्राइम था कि कोर्ट भी इसमें मना नहीं कर सकता। क्योंकि तमाम तथ्य जो कोर्ट के सामने पुलिस ने रखे थे वो यही थे कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें जो है वो रिकवर करना बाकी है, क्योंकि जो मर्डर वेपन है उसको रिकवर करना बाकी है, जिसके लिए अभी आफताब की जो रिमांड है उसको अभी आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ हालांकि पुलिस ने ये जरूर कहा कोर्ट में कि किस तरीके से जो कपड़े हैं जो वो
एमसीडी की गार्बेज बिन वैन थी उसका पता लगा चुकी है पुलिस, और तमाम जो एविडेंसेस है उसके बारे में भी कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने रखा कि किस तरीके से उनको क्या क्या एविडेंसेस मिल गए और अभी किन एविडेंसेस की उनको तलाश है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए 5 दिन की और रिमांड पूजा आगे बढ़ा दी गई है आफ्ताब की, कि किस तरीके से अब 5 दिन का समय होगा, बहुत क्रूशियल पीरियड है कि किस तरीके से अब जो दिल्ली पुलिस है उनको ये 5 दिनों के अंदर मर्डर वेपन ढूंढना है, स्कल को ढूंढना है, उन कपड़ों को ढूंढना है और तमाम जितनी भी पुख्ता एविडेंसेस है इस केस से जुड़े, ये 5 दिन की रिमांड मिली है जो कोर्ट की तरफ से। इसके चलते इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, जितने भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया जाएगा। पूजा, ये भी जानना चाहेंगे, नार्को की बात आ रही थी, उस बारे में क्या अपडेट है महिमा? फिलहाल उसके लिए अपडेट अभी पूजा लाजमी सी बात है कि एप्लीकेशन जो है वो लगाई जरूर गई होगी दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी तक कोर्ट ने इस बात पर कोई भी पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है कि किस तरीके से क्या उनको परमिशन मिल गई है या परमिशन डिनाई कर दी गई है। लेकिन एप्लीकेशन जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूर लगाई गई होगी, क्योंकि तमाम जो एविडेंसेज है उनको टैंपर किया गया था पूजा, और जिसके चलते नार्को टेस्ट के चलते ही पुलिस जो है ये दिल्ली पुलिस के लिए कितनी अच्छी खबर है। 10 दिन के लिए हालांकि कस्टडी मांगी थी, 5 दिन की मिली है। इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? 5 दिन में पुलिस क्या कुछ उगलवा सकती है आफ्ताब से? आगे पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, भारी चैलेंज तो रहेगा। हालांकि 5 दिन की कस्टडी का टाइम जो मिला है, 5 दिन की रिमांड का टाइम जो मिला है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इन 5 दिनों के अंदर ही, कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस को जितने भी एविडेंसेस है वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। जिस तरीके से हम सुबह से बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत मेजर की जो एविडेंस होता है वो होता है किसी का भी स्कल का मिलना, क्योंकि कोई भी मर्डर मिस्ट्री होती है तो स्कल मिलना बहुत जरूरी है। वो कपड़े मिलना पूजा बहुत जरूरी है जिन पर जो ब्लड स्प्लैटर है या कहे ब्लड के जो स्टेन्स है या खून के धब्बे है वो कपड़े मिलना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मोबाइल फोन मिलना बहुत जरूरी है, और तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको खंगालेगी। जो डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों को कॉन्टैक्ट किया गया था, क्या क्या प्रोफाइल बनाई गई थी, उनको ट्रेस आउट करेगी, उनको लुकआउट करेगी दिल्ली पुलिस, और लगातार एप्लीकेशन भी लिखी जाएगी उन सारी डेटिंग साइट्स को कि किस तरीके से ये कौन सी प्रोफाइल बनाता था और क्या क्या डेटा यूज हुआ था। साथ ही साथ जो गूगल की हिस्ट्री है पूरे 1 साल की वो निकालेगी। इसका ये देखने की जरूर कोशिश करेगी कि किस तरीके से यहाँ पर एक हैच कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेट करना पूजा सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये एक प्री कॉन्स्पायर्ड कॉन्स्पिरेसी थी, यानी कि प्री कॉन्स्पायर्ड यानी कि प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया गया था। तो ये तमाम चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेट करना पुलिस के लिए इन 5 दिनों का टाइम है। 5 दिन कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है पुलिस के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम में ही बहुत सारे एविडेंसेस है उनको निकालना पड़ेगा, उनको रिकवर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ सारी तमाम जानकारियां निकालनी पड़ेगी कि आखिर ये प्लानिंग के साथ आफ्ताब किस तरीके से सक्सेसफुल हो गया और 6 महीने किस तरीके से इससे निकाल दिए। जी, अभिषेक भी हमारे से जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभिषेक, जानना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस को 5 दिन की कस्टडी मिल गई है। अब जो दिल्ली पुलिस है वो उन जगहों पर आफ्ताब को लेकर जा सकती है जहां पर वो पिछले 6 महीने में इस मर्डर करने के बाद गया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि उसने वहां पर जो है पूरे एविडेंसेस को, बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की होगी। मुंबई में क्या कुछ मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए 5 दिन की जो पुलिस कस्टडी मिली है बहुत बड़ी कहते हैं पुलिस के लिए जो एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कारण साहब देखिए जिस तरीके से वो पिछले 6 महीनों में 6 महीने की बात करें, बिल्कुल कई बार वो मुंबई आया हुआ है। मुंबई आने के 15 दिन बाद, अब अरेस्ट होने के 15 दिन पहले वो मुंबई आया हुआ था। मुंबई आकर वह तमाम सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया, जानकारी हमारे पास सूत्रों द्वारा मिल रही है, और यही कारण है कि इसकी उम्मीद बहुत अधिक बढ़ चुकी है कि अब आफ्ताब को मुंबई लाया जाएगा और वैसे इलाके में जहां घर रहा है उस इलाके में जाया जाएगा। हो सकता है कि जो जानकारी मिल रही है तो मोबाइल को डिस्ट्रॉय उसने महाराष्ट्र में किया है, कुछ और जानकारियां जो है, जो सबूत महाराष्ट्र में डिस्ट्रॉय किया है। तो यह एक सातिर अपराधी है, सातिर एक यह है जिसकी वजह से महाराष्ट्र से पुलिस लेकर आ सकती है। महाराष्ट्र की माने तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस को जो मदद चाहिए होगी मदद हम पूरी करेंगे, और महाराष्ट्र पुलिस की देन है कि पूरी इस मामले में बड़ी एक कार्रवाई की गई जिसकी वजह से आफ्ताब आज दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, और यही कारण है कि लगातार खुलासे लगातार हो रहे हैं। लेकिन यह साफ होता जा रहा है कि परिवार, जो सत्ता का परिवार है, जो जानकारी मिल रही है, उनके पिताजी और उनके भाई जो है वह इस वक्त वसई में उनका अपने घर पर आज कुछ पहले ही वसई में उनके घर पर जो शिवसेना की नेता है नीलम गोरे और डिप्टी स्पीकर भी है महाराष्ट्र विधान परिषद की,
उन्होंने मुलाकात भी की है और उन्होंने कहा है कि पूरा न्याय मिलेगा। चौतरफा लगातार इस पर चौतरफा कह सकते हैं दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि उसको फांसी हो, तो यहाँ फांसी दिया जाए और कोई उसे फांसी दिया जा रहा है। तो कहीं देखिए पूरा मामला लगातार इसको इस तरीके से महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि 5 दिन की अब पुलिस कस्टडी मिली है तो ये उम्मीद अधिक है कि महाराष्ट्र में हो सकता है दिल्ली पुलिस उसे लाए और लाकर तमाम जगहों पर, उन जगहों पर भी छानबीन करे जहां पर कुछ उसने डिस्ट्रॉय किया है क्या। तो ये जानकारी बिल्कुल पुलिस, दिल्ली पुलिस जरूर साझा करेगी, लग रहा है। जी महिमा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं कि मुंबई भी लेके जाया जा सकता है, वसई के इलाके में लेके जाया जा सकता है आफ्ताब को, इस बारे में आगे दिल्ली पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जिस तरीके से हिमाचल की बात सामने आई और मुंबई से चले थे, वसई से चले थे और उसके बाद हिमाचल से छतरपुर, ये तमाम चीजें तमाम जगह आपस में लिंक्ड हैं। तो इन 5 दिनों में क्या इन जगहों पर भी जाकर के आफ्ताब से पूछताछ हो सकती है? पूजा, देखिए जिस तरीके से लगातार जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस हो गई या महाराष्ट्र पुलिस हो गई, जिस तरीके से रिक्रिएट करने की तमाम कोशिशें कर रही है कि जहाँ जहाँ आफ्ताब गया था, चाहे वो मेहरौली के जंगल हो गए या उसका वो रेंटेड अपार्टमेंट हो गया। अब साथ ही साथ ये भी बता दें कि कुछ दिन मतलब जब ये इसने इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया था, उससे कुछ टाइम बाद ही वो मर्डर से कुछ टाइम बाद ही वो महाराष्ट्र जाता है, वो मुंबई जाता है। आखिर क्या करने गया था? क्या कोई बॉडी पार्ट वहां तो डिस्पोज नहीं किया था? क्या जो श्रद्धा का मोबाइल फोन था उसकी लास्ट लोकेशन, हालांकि मेहरौली 22 मई को मेहरौली दिखाई गई थी, उसके बाद की जो लोकेशन है उनको ट्रेस करने की तमाम कोशिशें पुलिस करेगी। तो बहुत सारी जो चैलेंजेस है वो इस समय दिल्ली पुलिस के सामने आ जाएंगे कि किस तरीके से क्या क्योंकि समय बहुत कम है, 5 दिन का समय है, तो किस तरीके से जो कम्यूट है वो किया जाएगा, किस तरीके से उसे वहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र में भी जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये तो अब आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करेगी उसमें पता लगेगा कि किस तरीके से तमाम और के खुलासे आफ्ताब जो है वो करता है कि क्या उसने महाराष्ट्र में कोई, जिस तरीके से अभिषेक ने बताया कि ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि जो मोबाइल फोन है वो वहां पर डिस्ट्रॉय किया गया था, तो क्या अगर मोबाइल फोन वहां डिस्ट्रॉय किया गया तो वहां पर कुछ पार्ट्स मिल सकते हैं क्या? अगर सिम कार्ड मिल सकता है तो उससे काफी सारा जो डेटा है वो रिकवर कराया जा सकता है। किस तरीके से जो फोन है वो डिस्ट्रॉय किया गया होगा, क्या उसको वापस से ठीक करा के उसमें से डाटा रिकवर किया जा सकता है, और नहीं तो काफी सारी चीजें जो दिल्ली पुलिस करेगी। सुजाता भी जुड़ गई है, उसके घर से जुड़ी है। सुजाता, जानना चाहेंगे वहां की क्या तस्वीर देख पा रही हैं? 5 दिन की आफ्ताब को जो है कस्टडी में फिर से जो है एक्सटेंड कर दी गई है, भेज दिया गया है 5 दिन। दिल्ली पुलिस अब उससे और पूछताछ करेगी। सुजाता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुजाता, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए प्लीज। हमारे साथ जतिन भी जुड़ गए हैं, इस बीच जतिन के पास चलते हैं। जतिन, जिस तरीके से 5 दिन की कस्टडी जो है वो दे दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है, दिल्ली पुलिस के पास 5 दिन का और मौका है। अब छतरपुर के उन जंगलों में क्या 5 दिन और जो है खंगालेगी पुलिस? जिस तरीके से आज पहुंची थी, आपने एक एक एरिया देख लिया है वहां का, तो पुलिस के आगे 5 दिनों में एक बार फिर से उस घर की जो है जगह पर जाएगी जहां पर मर्डर किया गया था, उन जंगल में जाएगी जहां पर पूरे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पुलिस कहां आएगी, उस जगह पर मैं मौजूद हूं। अपने दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली हम बता दें कि यहां पर सबसे पहले पुलिस उसे ला सकती है जहां मैं मौजूद हूं। कहां मैं मौजूद हूं आपको बता देता हूं। ये श्रद्धा आफ्ताब का वो घर है, वो फ्लैट है जहां पर ये पूरा जो कांड है वो अंजाम दिया गया, जिसे एक नृशंस हत्या की अपसंज्ञा देश में दी जा चुकी है। फिलहाल यहां ताला लगा है, लेकिन पुलिस यहां पर आफ्ताब को पहले भी लेकर आ चुकी है, मगर क्योंकि अब वो नए नए खुलासे कई कर चुका है। मसलन एक खुलासा जो लगातार सामने आया कि उसने बॉडी जो थी जब उसको कट किया, काट कर टुकड़े किया, तो खोपड़ी के साथ कुछ अलग तरह की हरकतें की, घिनौनी हरकतें की, जिसको हमने लगातार सुना, देखा और उस पर यकीन तक हम नहीं कर पाए। आज भी एक नई बात सामने आई कि उसने कैसे चेहरे को जलाने की कोशिश की थी श्रद्धा के, जब वो खोपड़ी को काट चुका था और खोपड़ी को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर जो पुलिस है वो दोबारा से यहाँ क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है, क्योंकि यहाँ से कुछ धब्बे भी पुलिस को कल भी मिले थे, एफएसएल की टीम वहां से लेकर गई थी। यहां मैं कुलभूषण जी को कहूंगा नीचे की तरफ दिखाएं। देखिए, यहां एक वैक्यूम क्लीनर का बॉक्स आपको नजर आएगा।
और वैक्यूम क्लीनर का बॉक्स आप इशारा करता है ये कि किस तरह से जो इस कमरे की सफाई, जो इसके दरवाजे के ठीक पीछे की तरफ है जहां ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, वहां है और उसकी सफाई की गई थी। थोड़ा इधर अगर कुलभूषण जी दिखाएंगे तो ये लोहे की ये रॉड है जो पानी गर्म करती है। पानी गर्म करने वाली रॉड बुलाया था, क्यों लाया था इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये सारे एविडेंसेस जो है ये अपने आप में जो है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहे हैं।